अगर तुम 10th में 95% लाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा। ये तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि जो गलती मैंने की अगर तुम भी वही गलती करोगे तो तुम भी 90% पे अटक जाओगे। इट्स मी हर्षित एंड वेलकम गाइस टू अ न्यू वीडियो ऑफ हर्षित का घराना। लास्ट ईयर मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था, बस अच्छे से पढ़ूंगा, PYQs करूंगा, PDF से नोट्स बना लूंगा एंड दैट्स इट। 95% तो आराम से आ जाएंगे, पर आए कितने मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी पता ही है। और सच बोलूं, दर्द ये नहीं है कि 95% नहीं आए, आई एम वेरी हैप्पी विद 90%। बट जो मैंने गलतियां की अगर मैं वो ना करता तो मेरे आराम से 95% प्लस आ सकते थे। पर डिफरेंस मेरे पढ़ाई के मटेरियल्स या रिसोर्सेस में नहीं था, बस डिफरेंस मेरे अप्रोच में था कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। टॉपर इसलिए टॉपर नहीं होता है कि वो दिन रात पढ़ते रहता है, उसके पास भी हमारे जैसे सेम रिसोर्स है बट स्टिल वो टॉप करता है और हम लोग नहीं। सो देयर माइट बी अ रीजन बिहाइंड दिस। एंड वैसे ही CBSE ने बहुत सारे पैटर्न्स चेंज किए थे पिछले साल। अगर तुम्हें ये पैटर्न अभी तक नहीं पता है तो जान लो, क्योंकि अगर ये पैटर्न तुम्हें नहीं पता होंगे तो यू कांट स्कोर 90% प्लस। इवन 90% भी जाना बहुत हार्ड हो जाएगा इस साल तुम्हारे लिए, क्योंकि CBSE ने पिछले साल से पैटर्न पेपर को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज किया है। विच CBQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या याद है, इंस्टेड तुमने क्या समझा है थ्रू आउट द टॉपिक। अभी गूगल पे जाओ, CBSE के लास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड करो और एनालाइज करो उसको प्रीवियस ईयर के पेपर से, तुम्हें बहुत सारी चेंजेस दिखेंगे जैसे CBQs। यही एक चेंज बहुत ज्यादा बड़ा मेजर चेंज है। इंस्टेड ऑफ 50% ऑफ CBQs देयर आर मोस्टली 70% ऑफ CBQs इन एवरी पेपर। और अगर तुमने सिर्फ रट्टाफिकेशन से पढ़ाई की है ना तो भूल जाओ कि तुम 90% भी ला पाओगे। देखो, तुम्हें बहुत लोग आके कहेंगे कि 10th को एंजॉय करो, 10th में भाई बिल्कुल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 90% एकदम इजीली आ जाते हैं। तो भूल के भी ये गलती मत करना कि तुम इनके बातों में आ जाओ। एक पल को ना भाई तुम कुआं में जाके कूद जाओ, लेकिन ये बात मत सुनना इनकी। आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम खेलो मत, मस्ती मत करो 10th में। ऑब्वियस भाई 10th इज अ फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू कैन क्रिएट सच मेमोरीज व्हिच आर अनफॉरगेटेबल। बट अगर अब रियलिटी में बात करें तो सर डेफिनेशंस रट के, आंसर्स रट के, PYQs के क्वेश्चंस रट के काम नहीं चलने वाला है। अगर गलती से भी कोई भी क्वेश्चन उलट पुलट के आ गया तो तुम्हारा ब्रेन फॉग आउट हो जाएगा उस समय एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इससे बढ़िया इस चीज से बचने का रास्ता खोजो। देखो, मैंने पढ़ाई बहुत की थी, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बट समझा बहुत कम था। आई डिडंट एवरेज। जो मैंने क्वेश्चन PYQ से प्रैक्टिस की, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस किए, मैंने एक गलती की थी which is not analyzing them। अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती और अगर मैं पिछले साल जा तो मैं ये 3 चीजें बदल देता। एंड तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तुम पेपर को ऐसे सॉल्व करो लाइक हैविंग अ माइंड सेट ऑफ अ पेपर सेटर। ये पेपर सेट करने वाला टीचर कैसे पेपर सेट कर सकता है, ये क्वेश्चन को क्यों यूज करेगा वो पेपर सेट करने में, एंड ये टॉपिक में कितनी बार वो क्वेश्चन को घुमा सकता है एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। दूसरी चीज, 90% स्टूडेंट्स PYQ सॉल्व तो करते हैं बट आधे अधूरे। बट जो टॉप 5% स्टूडेंट्स होते हैं वो PYQs को एक्चुअली में एनालाइज करके डिकोड करते हैं। क्यों उन्होंने गलती क्यों की, कहाँ पे की, किस टॉपिक पे की और उस टॉपिक में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, एंड उस टॉपिक पे पर्टिकुलरली उस एक टॉपिक पे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि वो एक टॉपिक जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। टॉपर्स अंडरस्टैंड आउट करते हैं कि अगर वो क्वेश्चन में ये चीज बदल जाए तो क्या मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, क्या अगर इस क्वेश्चन में ये नंबर बदल जाए तो विल आई बी एबल टू सॉल्व इट। तीसरी चीज, यूज ऑफ AI। देखो, तुम 2026 में रह रहे हो और अगर तुम्हें AI का यूज करने नहीं आता है तुम बहुत पीछे हो। पढ़ाई में, करियर में, स्किल्स वाइज तुम बहुत पीछे हो। यूज ऑफ AI में तुम यूज कर सकते हो AI का अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट मोर। जैसे तुम्हें अगर कोई टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि अगर PYQ में कोई टॉपिक पे दिक्कत हो, अगर उस टॉपिक के क्वेश्चंस तुमसे ना बने, ChatGPT में जाओ या Claude में जाओ और वहां जाके तुम उन्हें बोल सकते हो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे को 10 क्वेश्चंस चाहिए जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड एनालाइजिंग CBSE पैटर्न, लास्ट ईयर पेपर एंड प्रीवियस ईयर PYQs। 10 क्वेश्चन में जब तुमसे 10 के 10 क्वेश्चंस आराम से बनने लग जाए तो तुम उसे बोलोगे वैसे ही क्वेश्चंस 50 थे, एंड एक बार अगर तुमने वो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तुम्हारा वो टॉपिक भाई जीवन भर के लिए तुम्हें याद हो जाएगा, या फिर कहो समझ आ जाएगा। उस टॉपिक से अगर तुम कोई भी उल्टे सीधे क्वेश्चंस घुमा के मिले तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो, मैंने ये चीजें तो बता दी, तुम जाके 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक ट्राई कर भी लोगे मोटिवेशन के चक्कर में, लेकिन उसके बाद तुम नहीं कर पाओगे, आई बेट।
पूरे वीडियो में 1 से 2% लोग होंगे जो ट्राई करेंगे, एंड उन 1 से 2% लोगों में भी 10 बच्चे ऐसे होंगे जो लिटरली इसको फॉलो करेंगे पूरे साल भर। एंड अगर तुम उन बच्चों में से आते हो, तुम्हें पूरा साल इस चीज को फॉलो करना है, मन है, बट तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मोटिवेशन खत्म होते ही तुम्हारी अटेंशन टाइम भी तुम्हारा खत्म हो जाता है, तो तुम एक ट्रिक यूज कर सकते हो, 21 डेज वाला ट्रिक, सबको पता होगा। जस्ट फॉलो द रोड मैप फॉर 21 डेज, स्टार्ट फ्रॉम 7 डेज, 7 दिन तक 1 घंटा रोज पढ़, बस 1 घंटा, नॉट मोर देन दैट। एंड आई बेट ऐसी अगर तुम रोज करोगे 21 डेज से, तुम रोज 3 से 4 घंटा पढ़ने लगोगे, और कंसिस्टेंसी से एकदम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम संडेज को नहीं पढ़ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बहुत संडेज गैप मारता था पढ़ाई के लिए, तो संडे के दिन बस तुम एक चीज कर सकते हो, 1 घंटा पढ़, आधा ही घंटा पढ़। मान लो जो पूरा वीक में पढ़ा उसको आधा घंटा 1 घंटा के अंदर रिवाइज कर, दैट्स इट। संडे को ज्यादा मत पढ़। एंड बाकी याद रख, क्लास 10 वापस नहीं आने वाली। सो मैंने कुछ गलतियां तो की थी, उसको साइड रख के मैं तुम लोग को बताता हूँ कि बहुत इंजॉय करना क्लास में। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग तुम्हें कैसे जज कर रहे हैं, वो इंसान बनने की कोशिश मत करना जो तुम नहीं एंजॉय नहीं कर पाओगे फिर। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दें, एंड टेल देम, विश देम बेस्ट ऑफ लक। टेल देम कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लिटरली मैटर नहीं करते। जिस दिन तुम्हारे नंबर्स आ जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा मार्क्स लिटरली डजंट मैटर। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60-70% लाके बैठ जाओ, नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कैसे नए ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू। एंड जल्दी मेरा रूम अपग्रेडिंग वीडियो आने वाला है।